Assalamualaikum फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल इजी और कम कीमत वाली रेसिपी, मिल्क केक, जो घर पर बहुत ही इजी से बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने 1.5 kg मिल्क लिया है और ये हमारे पास शुगर है और ये हमारे पास फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर। ये हमारे पास लींबू है, इसमें से हम वन स्पून जो है वो लींबू का रस हमने लेना है। ये बहुत ही कम कीमत वाली रेसिपी होती है, इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। ये तकरीबन सारी चीज़ें घर पर ही होती हैं। ये दूध जो है एक मोटे पैंदे वाले बर्तन में मैं डालकर ऊपर रखने लगी हूँ। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है और ये सिल्वर का बर्तन मैंने लिया है, इसमें मैं दूध डालकर ऊपर रखने लगी हूँ। और इसके लिए आप कभी भी नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन पे जब आप बार बार चमचा हिलाएंगे तो वो नीचे से ख़राब होने का खतरा होता है। इसमें मैं 1 कप शुगर डालने लगी हूँ, लेकिन आप बेहतर होता है कि थोड़ी कम डालें, लेकिन हम शुगर जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये 1 कप डाल दी है। चमचे को साथ साथ हिलाना है। देखें दूध बॉयल होना शुरू हो गया है और ऊपर से इसके गिरने का खतरा होता है। इसको चूल्हे को थोड़ा ऐसा कर दें ताकि दूध ऊपर से बाहर ना गिरे। चमचे को साथ साथ हिलाना है और ये इसका मुश्किल काम होता है कि दूध खुश्क करना। बाकी जो है इससे ये बहुत इजी काम होता है। ये देखें चूल्हे को मैंने अब ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि अब दूध ऊपर से नहीं गिरेगा। और चमचे को साथ साथ हिलाते रहना है, क्योंकि दूध जो होता है वो नीचे लग जाता है। इसको खुश्क करना है, ये आधे से भी कम रह जाए। चमचे को साथ साथ हिलाते रहें और साइडों से भी ये दूध साथ साथ करते रहें ताकि ये साथ ना लगे। अगर ये लग जाए तो टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है। नींबू को काट कर इसका हम हाफ नींबू का रस निकाल लेते हैं। ये नींबू का रस मैंने निकाल लिया है और चमचे को देखें साथ साथ हिला रही हूँ। ये तकरीबन आधा दूध हमारा रह गया है। अभी इसको और ट्राई करेंगे ताकि आधे से भी कम रह जाए। ये आधे से हमारा कम दूध रह गया है, तो इसमें मैं 1 स्पून जो है वो नींबू का रस डाल देती हूँ ताकि ये फुटकियाँ जो हैं बन जाए, यानी कि ये दानेदार बन जाता है। इसकी जगह अगर आप फटकरी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फटकरी नहीं थी तो हमने ये नींबू का रस डाल दिया है। फटकरी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, एक मटर के दाने के बराबर डालनी है। ये फूड कलर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये हमारे पास ऑरेंज फूड कलर है। अगर आप इसकी जगह रेड फूड कलर या कोई और फूड कलर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको इतना हिलाना है कि इसकी दानेदार ये बन जाए। ये देखें हमारा दानेदार ये बन रहा है। 2 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी घी या ऑयल जो है वो आप डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। चमचे को साथ साथ हिलाना है। ये देखें हमारा तकरीबन ये पकने वाला है, क्योंकि जब ये घी छोड़ देगा तो समझें कि ये हमारा
केक जो रेडी हो गया है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसका कलर कितना प्यारा हो गया है और ये फुटियाँ भी बन गया है और भी छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। ये हमारा रेडी हो गया केक। हम कोई भी गहरा बर्तन थोड़ा लेकर उसमें हम नीचे घी लगा लेते हैं। ये हमारे पास मक्खन है तो इसके पैंडे में हम मक्खन ये लगा देते हैं ताकि हम ये जब इसमें केक डालेंगे तो केक जो है वो इजी से इसे निकल जाए। ये थोड़ा गहरा बर्तन लेना है प्लेट में क्योंकि ये बाहर गिरेगा, तो ये इसलिए मैंने ये थोड़ा गहरा बर्तन लिया है। ये देखें केक मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये सारा इसमें केक डालकर ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है और बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। ये यकीनन खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। ये केक को ऊपर से बराबर कर दें। तो देखिए ये मैंने ऊपर से बराबर कर दिया है। और इसको 2 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए और काटने में भी आसानी हो। इसके ऊपर मैं ये पम्पकिन सीड लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारे लगेंगे और हर टुकड़ी के ऊपर नज़र आएंगे। ये पम्पकिन सीड मैंने लगा दिए हैं और इसको 2 घंटे के लिए हम एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये इसकी आसानी से टुकड़ियां हम काट सकें। ये अब इसको देखें तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसका टुकड़ियों में काट लेते हैं। ये हम इसको टुकड़ियों में काट कर प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखें ऐसे ये पहले सीधी लाइनें काटें, फिर इस तरह तिरछी काटें तो ये टुकड़ियाँ जो है काट जाएंगी। अब ये टुकड़ियाँ हम निकाल कर हम प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखें काट के देखते हैं। ये देखें दानेदार बहुत ही मज़े का केक लग रहा है। ये देखें हमने सारा केक काट कर एक प्लेट में रख दिया है। ये टुकड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन ना भूलें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।